नमस्कार प्यारे साथी छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला लिखवा दिए थे। यहां तक नंबर सिस्टम के जो भी होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सभी क्वेश्चनों को हम डील कर चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे, आपको उसमें यूक्लिड विभाजन के 1 से 2 क्वेश्चन ही बताए थे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो पहला देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। देखेंगे, देखिए पर है 240 और 650 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। माना क्या करेंगे, माना a बराबर 650, b बराबर 240। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन पर से लिखते हैं a बराबर bq प्लस r। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके बनाने से पहले सबसे पहले आप डिवाइड विधि से इसको बना लीजिए। 240 में 650 करेंगे 2 बार में, तो 400 कितना आएगा 80। इसमें से सबट्रैक्ट करिए तो 100 क्या होगा 70। अब 170 में 240 से भाग देंगे तो 1 बार में घट जाएगा 70। 70 में फिर 170 से भाग देंगे तो ये घट जाएगा 30। 30 में फिर 70 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30 गुना 60 10, और 10 में 30 से भाग करने हो गया, कट गया। तो इसको हम सजा देंगे। क्या करेंगे? सजा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 240, देखिए वहां पर 240 गुने 2 क्षेत्रफल कितना है 170। 170 फिर इसी को लेंगे, सॉरी फिर इसको लेंगे तो 170 गुने 1 प्लस 0। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 70, प्लस कितना हो जाएगा 170 यानी 7 गुना 14 और प्लस 30, ये हो जाएगा 170। फिर इसको उठाएंगे तो 30 गुने 2 प्लस 10, फिर इसको उठाएंगे तो 10 गुने 3 और प्लस 0। तो यहाँ 0 r का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ r बराबर 0, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। यही आपका क्या होगा आंसर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे ही आप बनाएंगे। 12 और 340 का एचसीएफ माना, यहाँ माना a बराबर 340, b बराबर 12, b बराबर कितना हो जाएगा 12। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ कितना हो जाएगा 340, कितना हो जाएगा 340 होगा। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, यानी 12 में आप डिवाइड कर लीजिए कितना से 340 से। तो देखिए 12 दूना कितना होता है 24, कितना होता है 24 से घटेगा तो कितना होगा 10, ये हो गया 0। 12 3 12 से 84 बराबर है 96, बराबर कितना हो जाएगा 96, ये घटेगा तो कितना होगा 4। अब देखिए इसको यहाँ पर लाइए तो ये जगह 12, तो 4 3 कितना हो गया 12, कितना गया कट गया। इसको सजा देंगे 40, 3 का क्या हो गया 40, तो 12 गुने 28, क्षेत्रफल कितना है 4, कितना है 4। फिर अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12, तो 12 का देखिए क्या करेंगे 4 गुने 3 और जोड़ क्या आ जाएगा शेष। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे r बराबर कितना होगा 0, इसलिए HCF बराबर आपका क्या आएगा 4। ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ऐसे ही हम बनाएंगे। टाइप नंबर 2 देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ का एलसीएम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या लंबा वीडियो है, इसलिए पहले इसको समझिए। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएम गुने एलसीएम। देखिए इस पे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन कितने टाइप के पूछेगा, तो 4 टाइप को, कितने टाइप को 4 टाइप को, 4 इसमें कंटेन है तो 4 पूछेगा। कभी यह दोनों देगा और यह देगा तो ए पूछेगा, कभी यह दोनों दे देगा, यह दोनों और इसमें से एक दे देगा तो बी पूछेगा। ठीक है, कभी यह दोनों दे देगा, कभी इसका गुणनफल देगा तो आपसे एलसीएम पूछेगा, या कभी एचसीएफ पूछ सकता है। तो इसको कैसे क्वेश्चन बनता है तो ध्यान दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a बराबर मान लीजिए 2, b बराबर मान लीजिए 8, एचसीएफ बराबर मान लीजिए 12। ठीक है, तो पूछेगा एलसीएम बराबर 12, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, ध्यान देंगे, a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ऐसे लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए, तो यहाँ पर समझिए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, एलसीएम का वैल्यू क्या है 12, इसको मान लीजिए वाट, इसको x मान लीजिए, क्या मान लें x। ठीक है, तो देखिए
अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 8 गुना 16 प्लस में 12x, ठीक है। इसलिए x बराबर 16/12, ठीक है। ये काट देंगे कितना से 4 4 चौका 16 और 4 3 12 यानी 4/3 आपका ये क्या होगा आंसर। पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या या दूसरी संख्या 48 है, पहली संख्या यानी a बराबर 48 है और दूसरी संख्या यानी b बराबर क्या दिया है, तो 90 दिया है, ठीक है 90 दिया है। यदि पहली संख्या या दूसरी संख्या 48 से 90 था उनका मौसम यानी HCF क्या बोलेंगे, HCF कितना दे दिया है, तो 2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है LCM यानी लॉस बराबर। इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग नोट डाउन करेंगे। यदि पहली संख्या या दूसरी संख्या 48 और 90 है, ठीक है, तथा इनका मौसम कितना है 2 है, तो लॉस पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे। सूत्र होता है A गुने B बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए, A का वैल्यू कितना है जी 48 है, B का वैल्यू कितना है 90 है, LCM आपसे पूछ रहा था, LCM रहने दिया जाए। HCF कितना है 2 है, कितना है 2, तो इसलिए LCM को क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, 48 गुने 90 बटा में कितना हो गया 2, कटेगा 24 बार में, कितना बार में 24, और 24 में 90 से गुना करेंगे, 24 में 90 से गुना करेंगे तो 2160 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखेंगे दो संख्याओं का मौसम तथा लॉसम, कितना दिया है तो याद रखिए, एक दिया है 12 और एक दिया है आपका 360। दो संख्या का मौसम तथा लॉसम कितना दिया है 12 और 360। यदि पहली संख्या यानी A1 दे दिया है, कितना दे दिया है तो यार 48 दिया है, कितना दिया है पहली संख्या 48। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या यानी b बराबर 1। इस तरह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बताया जाए थ्योरी क्लास में। तो हम जानते हैं यहाँ सूत्र से क्या लिखेंगे, तो a गुने b बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो देखिए ये पहली संख्या कितना है 48, ये आपको नहीं दिया, ये पूछ रहा है। LCM का वैल्यू कितना है 360, LCM कितना है 12, तो चलिए इसलिए b को यहाँ पर रोक दीजिए। 360 गुने क्या हो जाएगा 12, बाटा में हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, तो 12 चौका 48, 4 9 36, 4 9 कितना होगा 36 यानी 90 आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 90। चलिए क्वेश्चन दिया है HCF कितना है 24 36 है ना जी, 24 36 बराबर 12 है, क्या है बराबर है। तो LCM 24 36 ज्ञात करें। इधर ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कह रहा है LCM 24 36 का 12 है, तो LCM ज्ञात करें। तो यहाँ माना क्या करेंगे, माना a बराबर 36 कर दीजिए, b बराबर क्या कर दीजिए 24, ठीक है। HCF दोनों का कितना दे दिया 12, LCM हमसे पूछ रहा है 12, क्या पूछ रहा है 12। तो फॉर्मूला आपका होता है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला होता है यानी सूत्र आपका होता है a गुने b बराबर LCM गुने HCF। तो बोलिए कितना है 36 गुने 24, इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। और LCM नहीं दिया है, LCM आपसे पूछ रहे हैं, LCM कितना दिया 12, ठीक है। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 12 यानी 36, इसलिए LCM बराबर 24 गुने 3, तो ये कितना 4 3 12 है, कि हाथ में 1 3 में 24 है, ये क्या हो गया आपका आंसर। ये बहुत आपका क्या हो जाएगा राइट जगह 480। LCM 32 60 का, देखिए आपका क्वेश्चन है LCM 32 60 का कितना LCM दिया है 480। तो LCM इसको ज्ञात करना है, LCM क्या करना है ज्ञात करना है। तो माना a बराबर मान लीजिए 60, b बराबर 32, LCM आपको क्या करना है 1 और LCM दिया 480। आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला लिखते हैं, देखिएगा
लिख लीजिए LCM गुने HCF, ऐसे भी लिख सकते हैं A गुने B। देखिए LCM का वैल्यू कितना है 480 गुने HCF नहीं दिया तो HCF रहने दिया था A गुने B यानी 60 गुने कितना हो जाएगा 32, 60 गुने 32, तो इसलिए HCF को रोकते हैं। HCF यहाँ क्या करेंगे रोकेंगे, तो ये 60 गुने 32 अब बाटा क्या करेंगे बाटा 448 सॉरी 480 तो 1 0 ही कट गया, आई कितना हो जाएगा 4 6 48 एक दे देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 और 6 48 तो 8 चौका 32 यानी 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप का आपका एचसीएफ का एचसीएम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम एचसीएफ का गुणनखंड विधि और भाग विधि से बनाना समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के जय हिंद। आप लोग ये वीडियो कैसे लगा प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।